या यहीं से घूमेगा, तो आप पहली कैंडल के ऊपर आप ये लेवल मारोगे, डायनेमिक लेवल। आप चाहते हो कि मार्केट इसके ऊपर चला जाए और यहां से स्ट्रांगली घूमे, या तो फिर इसके नीचे ट्रैपिंग करके घूमे। अगर यहां से स्ट्रांगली कैप घूम रहा है या टैपिंग करके घूम रहा है, तो ये जो कैंडल होगा इसके ऊपर आपकी एंट्री होगी गाड़ी छुट्टे छुट्टे, और यहां से मार्केट छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ऊपर टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, डायनेमिक लेवल के नीचे, यहाँ पे नहीं होगा। आई विल शो यू इन द बोथ एग्जांपल्स, इंट्राडे का और वो स्विंग का एग्जांपल। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया, आपने एंट्री किया, ओके। अभी कभी कभी हायर टाइम फ्रेम में छूट जाएगा ट्रेड, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड छूट जाएगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ओके, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये लेवल को पार नहीं कर पाया, यहाँ पे कोई स्ट्रांग रिजेक्शन नहीं है, तो स्ट्रांग रिजेक्शन या मार्केट छूट रहा है यहाँ पे, तो मे बी आप थोड़ा सा लेट ट्रेड लोगे, यू विल टेक लेट ट्रेड। आपको 20 EMA से भी देख सकते हो आप, यू कैन सी 20 EMA ऑल्सो, यू कैन सी 200, तो ये नॉलेज का भी यूज कर सकते हो, 20 और 200 EMA का, इफ यू वांट। 200 तो शायद यहाँ पे नीचे है, थोड़ा एकदम दूर नहीं है, थोड़ा नीचे है, बट 20 EMA यू कैन वॉच, आपके पास लेवल भी है ना। सो 20 EMA के ऊपर रेड को ग्रीन ने खाया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दैट कैन बी योर सिग्नल। ओके, सो यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, वापस नीचे गया, यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है, ये कैंडल के वीक के अंदर ट्रैपिंग हुआ है, और मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, तो आप यहाँ पे कहीं एंटर करोगे, मे बी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, और ऊपर आपका टारगेट रहेगा। सो रिवर्सल आप डायनेमिक लेवल के साथ ले रहे हो, यू आर टेकिंग रिवर्सल अलोंग विद द डायनेमिक लेवल, विद द कंफर्मेशन। अगर आप ट्रैप ट्रैप है ना, तो ट्रैप अगर है तो आपको डायनेमिक लेवल कंपलसरी है, ट्रैप अगर है तो डायनेमिक लेवल कंपलसरी है। डायनेमिक लेवल का मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर आपको कैंडल मार्क, लाइन मार्क करनी है, दैट इज योर डायनेमिक लेवल। मार्केट ऊपर जाके नीचे ट्रैपिंग करके या शार्प रिजेक्शन भी लेना चाहिए, उसके बाद ही आप एंट्री करोगे। आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल, आई विल शो यू एग्जांपल इन श्री सीमेंट 1 आवर, जो हमने ट्रेड देखा था थोड़ी देर पहले। मार्केट नीचे गया, ठीक है, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, आपने ये डायनेमिक लेवल मारी, अभी मार्केट डायनेमिक लेवल के ऊपर गया, यहाँ पे ट्रैपिंग किया, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, पर लेफ्ट में अभी स्पेस नहीं है, यानी बहुत ही फाइटिंग ही चालू है अभी तक। जब भी मार्केट, आपका मेन लेवल कौन सा है, कुछ लोग नए हैं ना यहाँ पे, तो मेन लेवल कौन सा, ये नीचे का लेवल मेन लेवल है, यू नो दिस राइट। आपका मेन लेवल ये है, जहां से आप रिवर्सल ले रहे हो, ये लेवल है मेन। तो आपने पहले कैंडल के ऊपर डायनेमिक लेवल मारा, जब भी ये कैंडल वापस नीचे क्लोज हो गया हो जाएगा, आपका डायनेमिक लेवल कैंसिल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज डायनेमिक लेवल ये स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, तो जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज हो गया, डायनेमिक लेवल कैंसिल हो गया, वापस ऊपर आया, वापस डायनेमिक लेवल मारा आपने। अभी डायनेमिक लेवल कभी भी एक बार शिफ्ट कर सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक लेवल शिफ्ट। एक बार ऊपर शिफ्ट कर सकते हो आप डायनेमिक लेवल, एक बार, राइट। तो आपने, मार्केट ये डायनेमिक लेवल पे आए नहीं, तो आपने एक बार उसको ऊपर शिफ्ट किया। नाउ यू कैन सी
मार्केट ने डायनेमिक लेवल को पार किया और एग्जैक्टली यहां पे सपोर्ट लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी। पहली कैंडल के ऊपर लाइन मारा आपने, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया और अभी मार्केट भागने की तैयारी में है। तो जब मार्केट भागने की कोशिश कर रहा है यहां से, तब आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कहीं एंट्री ले रहे हो और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और ऊपर आपका, देखो यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत तरीके से एग्जैक्टली डायनेमिक लेवल से वापस सपोर्ट लिया। कैन यू सी, कैन यू सी द एक्यूरेसी, can you see the accuracy of the dynamic level? Because dynamic level is nothing but LIP, it's a support resistance. तो मार्केट कितना बड़ी तरीके से वापस यहीं पे आया एग्जैक्टली और सपोर्ट लेके गया। तो ये आपकी एंट्री थी, ये आपका स्टॉप लॉस था। और ऊपर आपका टारगेट हुआ नहीं हुआ, दैट इज अनदर, ये आपका 2 गुना टारगेट। क्लियर है? कोई डाउट है? आई विल रिपीट, कोई डाउट है तो पूछो, आई विल रिपीट। पहले आपने क्या किया, पहले आपने वीकली में, पहले आपने वीकली में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सिलेक्ट किया, उसके बाद में उस लेवल पे आपने आवरली में आपने देखा कि यहाँ पे आप थप्पड़ के बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। ये थप्पड़ है, ये थप्पड़ है, आपको डायनेमिक लेवल की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपने डायनेमिक लेवल यूज किया तो क्या होता। आप यहाँ पे बस थप्पड़ के लेवल पे भी ट्रेड ले सकते हो, यू कैन ट्रेड ऑन थप्पड़, बिकॉज थप्पड़ इटसेल्फ वेरी स्ट्रांग, यू कैन ट्रेड ऑन थप्पड़, थप्पड़ इटसेल्फ वेरी स्ट्रांग। बट यहाँ पे मैं आपको डायनेमिक लेवल का सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैंने डायनेमिक लेवल बताया कि डायनेमिक लेवल कितना परफेक्टली चलता है। जैसे आप देखो कि एग्जैक्टली डायनेमिक लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया बाद में भी। कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट? मैं अनम्यूट करता हूँ। डायनेमिक लेवल थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, डाउट्स तो होंगे, यू शुड आस्क, आई विल शो यू मोर एग्जाम्पल। 2-4 एग्जाम्पल और देख लेंगे फटाफट, अगर आप पूछोगे तो। आप डाउट ही नहीं पूछोगे तो कैसे हो? एनी 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 डाउट्स? ओम जी, नए लोग कोई है? चेतन जी? सर हायर टाइम फ्रेम में हम इसका यूज कर सकते हैं सर, यानी ऐसा डेली चार्ट में या कोई भी, मंथली कोई रेजिस्टेंस भी है तो? चार्ट में यूज कर सकते हो ना, कोई भी चार्ट में यूज कर सकते हो। डेली चार्ट में अगर ब्रेकआउट लेना है ना आपको, अभी डेली में आप मंथली में ट्रेड कर रहे हो, सपोज आप मंथली में आपने, ठीक है, मंथली में आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, राइट, मंथली में आपने, मैं रैंडम ले रहा हूं आपके सामने, ओके, बिकॉज ये टेक्निक प्रूवन टेक्निक, मुझे कोई ये नहीं, मैं रैंडम ले रहा हूँ। ये मंथली में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, ओके, इस तरह से ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये एलआईपी बनेगा। एलआईपी का मतलब ये सपोर्ट बनने के चांसेस है, करेक्ट है? तो आप यहाँ पे डेली में जाओगे, डेली में जाके यहाँ पे वेट करोगे। डेली में ये यहाँ पे तो थप्पड़ ही लग गया, तो थप्पड़ इज इटसेल्फ इनफ, यू डोंट नीड अ डायनेमिक लेवल, थप्पड़ इज इटसेल्फ इनफ, राइट। सो कोई डायनेमिक लेवल का कोई संबंध नहीं आता इसमें, यस। रिक्वायरमेंट नहीं है। थप्पड़ बेटर देन डायनामिक लेवल? नहीं, बेटर नहीं है, ऐसा कोई नहीं चीज है। डायनेमिक लेवल आपको थप्पड़ रेयरली मिलेगी ना, डायनेमिक लेवल तो कोई भी रिवर्सल में काम आएगा या यस। ब्रेकआउट में काम आएगा, ये आपकी डायनेमिक लेवल है। यस। अभी मार्केट डायनेमिक लेवल पे आया हुआ है, उसके आगे कुछ बोलने में कोई पॉइंट नहीं है, अभी आया हुआ है जाके यहाँ। अब ये सपोर्ट लेगा सर यहाँ पर? नहीं, ऐसे तो पता नहीं ना, कैसे बताएंगे, ऐसे कैसे बोल सकते सपोर्ट लेगा कि नहीं, ये वो तो प्राइस एक्शन बताएगा। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट डे जो मोमेंटम आता है उसमें प्राइस एक्शन बताया, ये वी शेप रिकवरी है, तो ये वी शेप रिकवरी वैसे भी फेल होगा। आपको पता है ना। हम्म। So, अगर कभी भी वी शेप रिकवरी हो रही है, जैसे ये वी शेप है, राइट, मैं अभी की कोई बात नहीं कर सकता, राइट, ये वी शेप है, तो आपको कभी भी ये नहीं लेना है, बिकॉज दिस विल टेक सम, ये जितना गिरा है ना उतना टाइम होने के बाद ही ये चलेगा। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप से है। एग्जैक्ट,
यस सर, वी यस शेप सर। इज वेरी रेयरली, वी शेप रेयरली चलेगा। बराबर सर। जैसे यहाँ अभी अभी इतना गिरा है, आप ऐसे जाओगे तो नहीं चलेगा, इट विल टेक सम टाइम एंड देन इट विल। ओके सर, थैंक यू। हायर टाइम फ्रेम पे या वीकली लेवल पे और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, स्विंग में समझने के लिए एग्जांपल इजी है। कंपैरेटिवली हम ब्रेकआउट का भी देख लेते, वी विल सी ब्रेकआउट आल्सो। हम ब्रेकआउट का भी एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाई ओनली रिवर्सल। डायनेमिक लेवल के लिए, डायनेमिक लेवल एक बार समझ में आ गया तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। सो आई विल ट्राई टू शो यू ब्रेकआउट एग्जांपल आल्सो। अगर ब्रेकआउट एग्जांपल मिला तो भी, ब्रेकआउट में कभी कभी मार्केट है ना बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, 10-20 के एरिया में इंगल्फिंग कैंडल बना है कि नहीं बना है? 10-20 के एरिया में इंगल्फिंग कैंडल बना है, तो आपने शायद इसको मार्क किया, ये हाई को मार्क किया, राइट? और आप आवरली में चले गए। ओके, तो यहाँ पे भी थप्पड़ का ही मामला है, ये थप्पड़ का ही मामला है। रिकवरी तो फेल हो गई रिवर्सल में। उसके बाद यहाँ पे पहली बार थप्पड़ लगा, वापस नीचे आया, वापस थप्पड़ लगा, फिर ट्रेड चला। ओके, और यहाँ पे आपका डायनेमिक लेवल भी दिखा देता हूं आपको। ये आपका पहला लेवल, फिर आपने शिफ्ट किया यहाँ पे कहीं। ओके, और ये थोड़ा सा मुश्किल है लेना, क्योंकि ये अभी टच करके निकल रहा है, तो आप यहाँ पे फिर सीटीसी जैसा एंट्री होगा आपका, यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। बट मैं अभी ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ आपको, इसके पहले का दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग यू दिस। ओके, तो अभी यहाँ पे जब आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो ना, तो अभी यहाँ पे आपका पहला डायनेमिक लेवल आ जाएगा। अभी डायनेमिक लेवल नीचे भी शिफ्ट होता है, इंटरनल कैंडल में भी शिफ्ट होता है। तो ये आपका डायनेमिक लेवल हो गया, मार्केट नीचे आया तो ये डायनेमिक लेवल हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड ही नहीं आया, राइट? यहाँ यहाँ पे वो मार्केट ही दूर चला गया। तो आप डायनेमिक लेवल एक बार शिफ्ट किया आपने, ये एरिया वैल्यू एरिया हो गया आपका, अप्रोक्सीमेटली एरिया वैल्यू एरिया हो गया। ओके, ये आपका डायनेमिक लेवल हो गया, ये वेरी वैल्यू एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुका, रेजिस्टेंस लिया, जोर से ब्रेक किया। तो ये एरिया पे आप वेट करोगे ना, बिकॉज ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो ये सपोर्ट बनेगा ऑब्वियसली। तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट थक गया, नीचे लोअर लो लगाया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल मारा उसने। देखो, आपके डायनेमिक लेवल और ये वैल्यू एरिया पे इंगल्फिंग कैंडल बना। एग्जैक्ट कभी भी नहीं होगा, इट विल बी नियर बाय। तो आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एंटर कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, थोड़ा सा नीचे भी लगा सकते हो मे बी यहाँ पे। और आप कुछ इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आप एंट्री कर रहे हो, और इस तरह से आपका टारगेट रहेगा 2 to 1। क्लियर है? कोई डाउट है? ये डायनेमिक लेवल की एंट्री दिखा रहा हूं, आपका नॉर्मल स्विंग तो ट्रेड यहीं पे आएगा और चल भी जाएगा। मैं डायनेमिक लेवल से एंट्री दिखा रहा हूँ। डायनेमिक लेवल इंश्योर द फेकआउट, फेकआउट से आप बचोगे। अगर ये अपन नॉर्मल एंट्री आप लोगे ना, तो कई बार क्या होने वाला है कि मार्केट यहां से फेकआउट करेगा और आप स्टॉप लॉस दोगे, वो बच जाएगा। कोई डाउट है? एनी डाउट? प्लीज आंसर। एनी डाउट? अनम्यूट कर सकते हो। नहीं है कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
If you don't have any doubt, it is okay. ओके, अभी एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि अभी सपोज आप दिल्ली में हो, ठीक है, आप दिल्ली में हो, और ये तो आपका नॉर्मल डेली का ब्रेकआउट है, राइट, ये आपका ब्रेकआउट है, ये भी अगर डायनेमिक लेवल से मिला तो दिखाता हूँ। छोटी कैंडल है ना, सो स्मॉल कैंडल, तो आपका ये आपका डायनेमिक लेवल है, और ये कैंडल भी सेम ही है। ओके, ये आपका डायनेमिक लेवल है, मार्केट ऊपर गया, नीचे ट्रैपिंग किया, और ये थप्पड़ लगा, राइट, ये मार्केट को थप्पड़ लगा, थप्पड़ लगा, फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया, उसको रेड को ग्रीन ने खाया, भले बॉडी को खाया, ये तो वीक बहुत बड़ी है, बॉडी को ग्रीन ने खाया, और ये मार्केट अभी भागने लगा। तो जब मार्केट भागने लगेगा, आप यहाँ पे एंट्री लोगे कहीं पे, एंड यू विल गो फॉर दैट, छोटा स्टॉप लॉस लोगे, एंड यू विल गो फॉर 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, इस तरह से। आपकी नॉर्मल एंट्री तो यहाँ पे आ रही है, कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज, दैट इज ऑल्सो वैलिड, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। कौन सी वीक? कौन सी वीक? नहीं, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वीक। नहीं, नहीं, यू डोंट हैव टू। ओके, अभी इसमें कोई रिवर्सल का भी एग्जांपल अगर मिलेगा, तो यू कैन सी रिवर्सल एग्जांपल आल्सो। लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो ये अभी क्लियर कट ना, मार्केट अगर यहाँ पे चालू हो गया, ठीक है ना, मार्केट अगर यहाँ पे चालू हो गया, तो वैल्यू एरिया क्या है? व्हाट इज वैल्यू एरिया? क्लियर कट ये वैल्यू एरिया है कि नहीं है? दिस इज अ क्लियर कट वैल्यू एरिया यार, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे चालू हो गया, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा ना, ये एरिया से, प्रोबेबिलिटी हाई है, प्रोबेबिलिटी वेरी गुड कि ये एरिया वैल्यू एरिया हो जाएगा, ये कल का हाई, ये कल का क्लोज, ये एक वैल्यू एरिया हो जाएगा। आप यहाँ पे ही वेट करोगे ना, एज अ गुड ट्रेडर। आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग इन दिस एरिया, यू आर वेटिंग इन दिस एरिया। अभी यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है इस तरह से, तो ऑब्वियसली पहली तो चीज आपको पता है कि पहला रिवर्सल फेल होगा। यू नो ना, फर्स्ट रिवर्सल तो वी शेप रिकवरी है, इट इज गोइंग टू फेल, बिकॉज मार्केट अगर इतना गिरा है तो अप्रोक्सीमेटली जाएगा भी ना, राइट को। तो ये एक तरह का ट्रैप है, दिस इज टाइप ऑफ अ ट्रैप, सॉर्ट ऑफ अ ट्रैप है। तो अगर मार्केट में ट्रैप हुआ है, तो पेट्रोल भी है, देर इज अ पेट्रोल ऑल्सो, देर इज अ पेट्रोल ऑल्सो मार्केट में। तो आपका ये डायनेमिक लेवल बनेगा, ये तो सिर्फ समझने के लिए था, आपका डायनेमिक लेवल बनेगा। ओके, मार्केट डायनेमिक लेवल के नीचे थोड़ा सा ट्रैपिंग किया है, थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर ट्रैपिंग किया है, और फिर यहाँ पे विक्स है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद एंट्री लोगे आप, आपको जब भी लग रहा है कि बाबा चलो अभी चल गया, थोड़ा सा लेट एंट्री लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके, थोड़ा सा लेट एंट्री इज ओके, क्योंकि क्या होगा, मार्केट मार्केट अभी यू शेप में रिकवरी कर रहा है ना, मार्केट वी शेप रिकवरी इज डेंजरस, यू शेप रिकवरी इज वेरी गुड, ये यू शेप रिकवरी। इससे क्या होता है
ये कंसिडरेशन से क्या होता है कि आपका 20 ए नजदीक में आने में जरूरत फायदा होता है। 20 ए नजदीक आ जाता है, पहले तो दूर रहेगा। मार्केट कंसिडर हो रहा है, इसका मतलब 20 ए इवन आउट हो रहा है। तो ये आपका अभी बॉडी गार्ड बनेगा ना, दिस विल बिकम योर बॉडी गार्ड। 10 ए 20 ए 10 यहाँ से जाता होगा, इट विल बिकम योर बॉडी गार्ड। तो आप थोड़ा सा लेट एंट्री ले रहे हो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। ऊपर आपका मिनिमम 2 गुना टारगेट ना हो, आप 20 ए से ट्रेल भी कर सकते हो। दैट इज अनदर थिंग। या 10 ए आपको 10 ए चाहिए, देखो ना 10 ए के पास में ही है। 10 ए से ट्रेल कर सकते हो। 10 ए एक बार फ्लैट हो गया तो आप बोलोगे भाई चलो ठीक है, 10 ए फ्लैट हो गया, एक बार बाउंस हो गया, दूसरी बार 10 ए पे आ गया, आपने छोड़ दिया। 3 to 5, 3.5, राइट। क्लियर है? कोई डाउट है? एनी डाउट? चलो, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और एग्जाम्पल देखना है तो मैं सर दिखा दूंगा। इंट्राडे का एक इंट्राडे थोड़ा का मॉर्निंग में जो एंट्री का कोई एक पोजीशन दिखा दीजिए ना सर, एग्जांपल। बॉक्स का बोल रहे हो आप? नॉर्मल भी हो अगर चलेगा सर, बॉक्स नेसेसरी नहीं है। 5 मिनट में बोल रहे हो, मॉर्निंग 2 मिनट में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो 5 मिनट्स या 2 मिनट्स का कैंडल में सर। आप? अभी एक सिंपल चीज था, अभी पेटीएम में यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बना था, या यहाँ पे छोटा कैंडल बना था, मार्केट ने 10 EMA से रिजेक्शन किया था, राइट, पेटीएम में। तो आप शॉर्ट साइड ही जाओगे, लॉन्ग साइड तो सवाल ही नहीं आता है ना, शॉर्ट साइड ही देखोगे आप। तो आप, ये आपका ब्रेकआउट हो गया, ये आपका यस। ब्रेकडाउन हो गया, राइट। 10-20 CTC से भी ट्रेड कर सकते हो। ये आपका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद ये आपका ग्रीन कैंडल ऊपर आया, थप्पड़ लगाने की कोशिश की, उसको ही थप्पड़ लग गया, यानी इसका बॉटम क्लियर हो गया। अभी ये क्लियर कट स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये तो थोड़ा दूर हो जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड लोगे ना, जैसे कई बार क्या होगा कि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, ये स्टॉप लॉस, और कई बार ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस खा के, तो यहाँ पे नहीं ट्रेड ट्रेड लेना है, बट यहाँ पे ठीक है, ये इतना दूर नहीं है। तो इसमें डायनामिक लेवल यूज करेंगे सर। डायनेमिक लेवल, ओके, तो डायनेमिक लेवल अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप जो कैंडल वापस नीचे क्लोज हुआ है, ये पहले दिन का लो ये है, थोड़ा एग्जैक्ट मारना पड़ेगा डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, ओके। नेट बंद हुआ था फॉर सम रीजन, आई होप कि स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नेट बंद हुआ था, ओके। जब मार्केट इस तरह से ब्रेकडाउन करेगा ना, जैसे देखो कि आपको ये भी ऑब्जर्व करना है, व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, कि मार्केट यहाँ पे ये लेवल पे कैसे प्रेशर डाल रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दैट।
लोअर लोअर बना रहा है प्रेशर, तो ये ब्रेकआउट के होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। ओके, दैट इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका नॉलेज बढ़ाएगा ना। वो मार्केट जैसे ब्रेकडाउन कर रहा है, डायनेमिक लेवल है ना, कई बार आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से दूर चला जाएगा, इट विल गो वेरी फास्ट। तो आपको इसके लिए यहाँ पे सीटीसी यूज करना है, बॉक्स यूज करना है, बिकॉज आपको ये समझना है कि 10 और 20 ईएमए आपके यहाँ पे, मार्केट 10 ईएमए की भी नीचे है, तो आपको शायद वो वापस आएगा ही नहीं, इट विल नॉट कम देयर। तो आपको यहाँ पे जब 10 ईएमए के पास जब ग्रीन को रेड खा रहा है, ग्रीन को रेड ने खाया, सो यू कैन जस्ट गो ना, यू कैन जस्ट शॉर्ट इट। 20 ईएमए के पास ग्रीन को रेड खा रहा है, 10 ईएमए के पास ग्रीन को रेड खा रहा है, यू हैव टू शॉर्ट इट, क्योंकि आप डायनेमिक लेवल से आपको ट्रेड नहीं आएगा, इट इज वेरी टफ। डायनेमिक लेवल से ट्रेड जब आएगा जब कंस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग है, कंस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ये तो एक फ्लो है ना, ये सुपर फ्लो है। तो सुपर फ्लो में आपको डायनेमिक लेवल से ट्रेड आना थोड़ा मुश्किल है। 5 मिनट में आया, हर 5 मिनट में शायद यू कुड हैव गॉट दैट, बट 1 मिनट में नहीं आया। 5 मिनट में आप बोलोगे कि ये थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से गिर गया जोर से, तो मैं यहाँ से ट्रेड लिया। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये, क्योंकि ये 20 ईएमए से दूर हो जाता है। एंट्री जो है ना, एंट्री जो है 20 ईएमए से थोड़ा दूर हो जाती है यहाँ पर, नॉट दैट बैड, बट थोड़ी रिस्की हो जाती सर बेस्ट एंट्री क्या होना चाहिए सर? है। बेस्ट एंट्री इसमें तो आपको सीटीसी अच्छा रहेगा ना, अगर मार्केट का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फास्ट है ना, तो आपको 20 ईएमए के नीचे इंगल्फिंग या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रॉन्ग एलिफेंट कैंडल पे ही ट्रेड करना है, या हैमर पे। डायनेमिक लेवल यूज तब होता है जब मार्केट कंस्ट्रक्टिव ब्रेकआउट कर रहा है या कंस्ट्रक्टिव ब्रेकडाउन कर रहा है, यानी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक डायनेमिक लेवल बना, फिर ये प्रॉपरली इस तरह से जा रहा है। तो डायनेमिक लेवल जहां पे फेक आउट के टेंशन है, जब मार्केट इस तरह से डायरेक्ट जा रहा है ऐसे, तो आपको डायनेमिक लेवल पे आएगा ही नहीं ना, मार्केट एक सुपर नहीं फ्लो आता में है है। सर, हर हाँ, बार तो आपको डायनेमिक लेवल सुपर नहीं फ्लो मिल रहा है सर। पकड़ना है, 10-20 को बॉडीगार्ड बना के ही पकड़ना है, मार्केट का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है वो। हर बार डायनेमिक लेवल नहीं मिल रहा सर। हाँ, नहीं मिलेगा ना, डायनेमिक लेवल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो आपको बस ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेल करना है। सर एक बाय का दिखाई नहीं सर, सेल शॉर्ट तो हो गया सर। बाय में जनरली डायनेमिक लेवल मिलेगा, जनरली, कभी कभार नहीं मिलेगा, बट जनरली डायनेमिक लेवल मिलने के चांसेस ज्यादा है कंपेरेटिव टू द सेल। जैसे अभी ये दिन में ये ट्रेड था, ये आपने बॉक्स वगैरह बनाया था। यहाँ पे अभी शायद आपको ये एक और ये सेकंड, ओके, तो यहाँ पे भी डायनेमिक लेवल ऐसे नहीं मिल रही है, पर यू कैन से कि ये ऊपर जाके थोड़ा सा ट्रैपिंग किया हुआ है और हैमर ऊपर आया हुआ है, सो मे बी यू कैन डू दैट। बट बॉक्स के लिए आप ट्रेड कर रहे हो तो बेहतर यही रहेगा, क्योंकि ये सुपर फ्लो है ना, बहुत ही फास्ट ऊपर जाता है। तो बेस्ट यही रहेगा आपको कि आप 10-20 के हिसाब से ये करो कि ये ना 20 की जस्ट ऊपर एलिफेंट कैंडल बन रहा है, तो दिस इज योर सिंपल एंट्री, यू डोंट नीड डायनेमिक लेवल। क्योंकि ये छोटी कैंडल पे जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मार्केट फटने वाला है। जब आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे नॉर्मल ट्रेड दिखाता हूं मैं आपको, कोई नॉर्मल ट्रेड जहां पे छोटी कैंडल नहीं है, तो वहां पे शायद डायनेमिक लेवल काम आएगा। जहां पे एक नॉर्मल
ब्रेकआउट हो रहा है, शायद, नॉट कंपल्सरीली, देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वहां पे डायनेमिक लेवल शायद काम पे आए। यहाँ पे थोड़ी बड़ी कैंडल है, राइट, यहाँ पे थोड़ी बड़ी कैंडल है। हाँ? नहीं कुछ फाइल नहीं। आवाज आवाज बंद रखी। देखो अभी यहाँ पे बड़ी कैंडल है ना, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल का मतलब क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, बड़ी कैंडल का मतलब यह है कि कल मार्केट बहुत चला है ऑलरेडी। समझ रहे हो सारे लोग विथ मी? बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल का मतलब कल मार्केट टाइट कंसोलिडेशन में है, बड़ी कैंडल का मतलब मार्केट ऑलरेडी कल चला है। तो ऑब्वियसली कुछ लोग प्रॉफिट लेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट लेंगे, तो मार्केट कंस्ट्रक्टिवली ऊपर जाएगा, यानी मार्केट ऐसे ऊपर जाने के चांसेस कम है अभी। मार्केट कंस्ट्रक्टिवली ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो? मार्केट इज गोइंग अप कंस्ट्रक्टिवली। तो अगर मार्केट कंस्ट्रक्टिवली ऊपर जा रहा है, तो यू आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ, ये पहले आपने डायनेमिक लेवल मारा, ये डायनेमिक लेवल के नीचे आया, ऊपर किया, ट्रैपिंग किया, नीचे आया, यहाँ पे कोई आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, आपने वापस आप नीचे गए, फिर आपने ये डायनेमिक लेवल मारा, फिर यहाँ पे जब मार्केट भागने लगा, शायद आपने लेट एंट्री लिया। तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, मुश्किल भी है एंट्री लेना, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे भीड़ बहुत है और लेट भी हो गया, काफी लेट भी हो गया। इट इज वेरी टफ टू टेक दिस ट्रेड, बट बेसिकली मेरा कहना यह है कि जहां पे मार्केट ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टिव ब्रेकआउट जब हो रहा है ना, वहां पे डायनेमिक लेवल का काम होगा। जहां पे एक फ्लाइंग ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पे डायनेमिक लेवल आएगा ही नहीं, आप यू विल नॉट गेट द डायनेमिक लेवल दैट टाइम। सर मेरा क्वेश्चन ओके, है। हेलो। यहाँ पे यू कैन से कि मार्केट ने थोड़ा ट्रैपिंग करके ऊपर आया और यहाँ पे भागने लगा, तो मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया और मैंने स्टॉप लॉस लगाया, समथिंग लाइक दैट यू माइट ट्राई। बोलिए। सर एक स्मॉल कैंडल हाँ में, छोटे छोटे कैंडल में, जैसे लो टाइम फ्रेम में 2 मिनट्स का या 1 मिनट में देखते हैं कि वहां पे 4-5 कैंडल ग्रीन और रेड फॉर्मेशन होता है, लेकिन लगता है कि वहां ब्रेकआउट होगा सर। उसके बाद जब ब्रेकआउट हो जाता है तो वो बहुत फास्ट भागता है सर, तब तक एंट्री लेट हो जाता है। तो उस केस में सर जहाँ नहीं, पे देख रहे हैं आपको कि 20 MA के कंसोलिडेट रिवर्सल कर में रहा है। लो, आप बॉक्स पे 20 MA की रिवर्सल में एंट्री लो। बेस्ट एंट्री आपकी यही होगी। आप ब्रेकआउट पे एंट्री मत लो। आपका ये सपोज बॉक्स है, ये बॉक्स है आपका, लॉन्ग और शॉर्ट, ओके। तो आप है ना, यहाँ पे एंट्री की कोशिश मत करो, यहाँ पे बहुत विप्सा होगा। आप बेस्ट एंट्री बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे भी ले सकते हो प्रैक्टिस से। बेस्ट एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, जहां पे 20 के बहुत दूर नहीं, 200 तो यहीं पे है, 200 तो कहीं गया नहीं है, बट 20 के बहुत दूर नहीं, 20 के आसपास, यहाँ नहीं, यहाँ पे, ये एरिया में जैसे हम सिलेक्शन करते हैं ना, सिलेक्शन कैसे करते हैं? 10-20 के एरिया में सिलेक्शन करते हैं, राइट? 10-20 के एरिया में सेम देखना, 10-20 के एरिया में जैसे सिलेक्शन करते हो, यहाँ पे देखना है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, कोई हैमर, या कोई इंगल्फिंग स्ट्रक्चर हम्म, बन रहा है, उसके बाद ट्रेड लेना। यहाँ पे आप ट्रेड मत लो, इसको जाने दो ऊपर और पहला रिवर्सल ले लो। दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि ये कंफर्म हो गया ना कि ये ब्रेकडाउन हो गया। नाउ ये जो है ना, यहाँ पे लो आप उसको, 20 MA के थोड़ा नीचे, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। दूसरा चीज ये भी देखो, ये बॉक्स से बहुत नीचे से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया ना कि जितना यहाँ चल रहा है, इसके बाद इतना चलेगा। तो ये बहुत, आप अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो इमीडिएटली घूमेगा। आप बॉक्स से अगर चल रहा है तो अच्छा है, बहुत दूर से चल रहा है तो खराब है, इसलिए बॉक्स छोटा चाहिए। बॉक्स छोटा होने के चांसेस, रीजन यही है कि अगर बॉक्स बड़ा है, इसका मतलब मार्केट नीचे से आया हुआ है।
अगर बॉक्स छोटा है इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में है, इसीलिए छोटा कैंडल सिलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया है। समझ रहे हो ना, ये सारे लॉजिक एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। आई विल रिपीट वंस। अगर मार्केट यहां से यहां गया है तो वापस शायद यहां से यहां जाएगा। अगर बॉक्स बड़ा है तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी चला हुआ है, तो आप ट्रेड लोगे और आप अटक जाओगे। अगर बॉक्स छोटा है इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेशन में है, मार्केट चला हुआ नहीं है। तो आपको यहां पे जब ट्रेड ले रहे हो एटलीस्ट इतना चलेगा वापस, इसीलिए छोटा बॉक्स इंपॉर्टेंट है। बड़ा बॉक्स अगर है तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी नीचे से बहुत ऊपर आया हुआ है और आप लोगे और थक जाएगा, वापस नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाएगा। दूसरी चीज, आप पहली बार जब रिट्रेसमेंट होगा, तो रिट्रेसमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या, 20 जो है ना, 20 कभी भी बॉक्स के अंदर 20 है और 200 है। मार्केट जोर से बाहर आएगा ना तो 20 तो दूर ही जाएगा, प्राइस सबसे ज्यादा मूव होगा, 20 तो दूर ही रहेगा। तो आप चाहते हो कि प्राइस और 20 नजदीक आए, वैल्यू एरिया पे आए। तो ये मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा साइड होगा और यहां से वापस निकलेगा। आप यहां पे पकड़ना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट लोकेशन, लोकेशन 1, लोकेशन 2। बट ये भी लोकेशन आप बाद में पकड़ोगे, बट ये पहले इसकी प्रैक्टिस करो। ये सबसे बेहतर लोकेशन है कि बॉक्स से निकला, वापस आया, ये 20 EMA के पास या 10 EMA के पास, यहाँ पे जो रिजेक्शन आ रहा है ना, ये आप पहले पकड़ो, इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। उसका रीजन सिंपल है, इट्स LIP, कि आप रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर 20 EMA को ब्रेकआउट हुआ है तो अभी सपोर्ट बन रहा है, 20 EMA का ब्रेकडाउन हुआ है तो ये सपोर्ट बन रहा है, वेरी सिंपल। यानी रेजिस्टेंस बन रहा है, वेरी सिंपल। ये चलने के चांसेस 75-80% है कि ये रिवर्सल बनने के। तो यू कैन हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप सोचो ना कि कौन सा सेलर यहाँ पे सेल करने का सोचेगा, क्यों सोचेगा? क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, नीचे 50 है, नीचे 100 है, नीचे 200 है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे कल का हाई है, मैं बेच के जाऊंगा कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे खरीदने वाला सोचेगा भाई ये पहले ही आदमी डेली में गिरता हुआ स्टॉक ले रहा है, यहाँ पे कल का लो है, कल का क्लोज है, 200 है, 100 है, 50 है, 20 है, 10 है, ये सारे लोगों के खिलाफ मैं क्यों बाय करूं? बेटर है मैं सेल करूं। समझ रहे हो कि नहीं? पूरी आर्मी आपके साथ में है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी हाई ना। पीपल आर गेटिंग लॉजिक और नॉट? आपने डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है, बॉक्स बना रहे हो, इसका मतलब मार्केट साइडवेज मार्केट में है। 200 नीचे है, 100 भी नीचे है, 50 भी नीचे है, 20 भी नीचे है, 10 भी नीचे है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। तो ये सारे फैक्टर आपके साथ है ना, यहाँ पे सेल क्यों करेंगे लोग? 10 को सर पटकेंगे, 20 को सर पटकेंगे, 50 को सर, जो अगर कोई सेल कर रहा है यहाँ पे ना, तो वो मूर्ख ही है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसके पास बहुत कम है। 10 में सर अटकेगा, 20 में अटकेगा, 50 में अटकेगा, 100 में अटकेगा, 200 में अटकेगा, कल के क्लोज में अटकेगा, कल के हाई में अटकेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ही है मैक्सिमम, और आपकी प्रोबेबिलिटी 70% हो गई ऑटोमेटिकली। दैट इज द लॉजिक। क्लियर है? आप ये कंडी यहाँ पे आप बाय करना पसंद करोगे या सेल करना पसंद करोगे? सिंपल सवाल है। क्या आप यहाँ पे सेल करोगे 100 टाइम्स? नहीं करोगे ना। बाय कर। इसका बाय मतलब बाय करने में फायदा है। वही चीज कि आप एक बहुत खराब स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपने सिलेक्शन भी यहाँ पे किया है, सिलेक्शन भी छोटी कैंडल पे किया है, मार्केट नैरो है, मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे कल का क्लोज है, कल का लो है, यहाँ पे 200 EMA है, यहाँ पे 100 EMA है, यहाँ पे 50 EMA है, यहाँ पे 20 EMA है, यहाँ पे 10 EMA है, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, मार्केट यहाँ पे आया। मुझे बताओ, या ये स्पॉट पे
एक ऐसा उल्टा कैंडल भी बना या इंगल्फिंग कैंडल भी बना, अभी कौन शाना होगा जो यहाँ पे बाय करेगा? आप करोगे? क्यों करोगे बाय? जब आपको दिख रहा है कि 10 ईएमए आपके अगेंस्ट है, 20 ईएमए आपके अगेंस्ट है, 50 ईएमए आपके अगेंस्ट है, 100 ईएमए आपके अगेंस्ट है, 200 ईएमए आपके अगेंस्ट है, कल का क्लोज यहाँ पे है, कल का हाई यहाँ पे है, आप यहाँ पे बाय क्यों करोगे? सेल करने के चांसेस ज्यादा है ना। 70% लोग तो सेल ही करेंगे ना, 70% चांस है। सो दैट इज वाई दिस विल वर्क most probably and this will work opposite side most probably. This is a very high probability setup. You have to प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 बार सर पे गिरना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो। ठीक है, सिलेक्शन पावरफुल है, प्लस फिर आपको आगे जाके ये ट्रेड करना है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स 2.5 आवर्स, मोर देन 2.5 आवर्स। तो रिकॉर्डिंग शायद कल ही आएगा, बिकॉज आई हैव टू कट दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चेतन जी, देवी जी, रानी जी, दिनेश जी, महेश जी, महेश जी, मयूर जी, नरेंद्र जी, नरसिंह राव जी, नवनीत जी, नीतीश जी, ओम जी, प्रसाद जी, प्रशांत जी, पूरव जी, राजन जी, राजू भाई जी, राकेश जी, रानी जी, दिनेश जी, सचिन जी, संतोष जी, सिद्धार्थ जी, सुरेश जी, तुषार जी, वंदना जी, विघ्नेश जी, विजय जी, विनीत जी। थैंक यू सो मच। ओके, श्योरली राजन जी। बाय।